Welcome to Ironic Study. हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। और इससे पिछली वीडियो में हम एंडोप्लाज्मिक के इंट्रोडक्शन और इसके अलावा उसके स्ट्रक्चर पर बात कर चुके हैं। तो आज हम इसके टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टू टाइप्स होती हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं RER और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं SER। अब उसको डिफरेंशिएट आप इस तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास कुछ 6 की पॉइंट्स हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, जिसमें वन बाय वन एड्रेस करूंगा अभी। तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेनली मेड अप होता है सिस्टर्नी का, यानी जो सिस्टर्नी जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो गिव राइज करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। और जो ट्यूब्यूल्स हैं वो हमारे पास गिव राइज करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो एंड पर पाई जाती हैं, यानी कि वो पार्ट जो हमारे पास न्यूक्लियस के करीब पाया जाएगा वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा, और जो पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब पाई जाएगी वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगी। अब ये हमारे पास स्मूथ और रफ क्यों बनाते हैं उसकी रीजन आगे आ रही है। तो मैंने बता दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑलवेज क्लोजर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिकॉज दे अराइज फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चूंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सिस्टर्नीज हैं वो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डेवलप हो रही हैं, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब पाए जाएंगे। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब पाई जाती है, क्योंकि वो हमारे पास अराइज होती हैं सिस्टर्नी की वजह से। कैसे अराइज होती हैं? जो सिस्टर्नी है हमारे पास उनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और जो ही वो राइबोसोम को लॉस कर देते हैं और वो अनब्रांच से ब्रांच स्ट्रक्चर बन जाती है, तो उनको हम ट्यूब्यूल कहते हैं। वो हमारे पास बनाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पॉइंट नंबर 3, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनको स्मूथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं। क्यों? बिकॉज जो राइबोसोम मॉलिक्यूल है वो उस जो स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो वहां पर अटैच्ड है। तो राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, जिसकी वजह से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका फंक्शन भी हो गया प्रोटीन सिंथेसिस और उसकी ट्रांसपोर्ट करना। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हेल्प करती है लिपिड सिंथेसिस में और उसके ट्रांसपोर्ट में। तो याद रख लें, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करती है और उसको ट्रांसपोर्ट करती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करती है और उसको ट्रांसपोर्ट करती है। अब ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे और क्या क्या करेंगे? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है चूंकि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के क्रॉस पाई जाती हैं, लिहाजा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट न्यूक्लियर मटेरियल टू अदर ऑर्गेनल बिकॉज इट इज क्लोज टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियर कंटेंट है हमारे पास वो एक ऑर्गन से सेकंड ऑर्गन तक जो ट्रांसफर होती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है डेस्मोटिब्यूल्स। ये डेस्मोटिब्यूल हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास कुछ स्ट्रैंड्स हैं जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगी, और उसकी वजह से वो जो सेल वॉल के अंदर पोर्स पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। जो पोर्स हैं प्लाज्मोडेस्मेटा उनके बीच से हमारे पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्यूल्स जाएंगी, उन ट्यूब्यूल्स का नाम है डेस्मोटिब्यूल। तो ये हमारे पास वन सेल से अदर सेल्स और नेबरिंग सेल के अंदर जो ट्रांसमिशन है वो इजीली टेक प्लेस करेगी। यानी अगर एक सेल में लिपिड मॉलिक्यूल बन गया है और किसी और सेल को चाहिए तो उसने जो मूवमेंट और ट्रेवलिंग करनी है वो थ्रू पोर करेगी, जिसका नाम है प्लाज्मोडेस्मेटा, और जिसकी वजह से हो रही है वो हमारे पास कुछ ट्यूब्यूल्स है जिसका नाम है डेस्मोटिब्यूल, जो बनाई है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। पॉइंट नंबर 6, अब हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा उस सेल में पाया जाएगा जिसका फंक्शन होगा प्रोटीन सिंथेसिस का, क्योंकि इसका फंक्शन हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस है। तो जो सेल ज्यादा प्रोटीन प्रोडक्शन कर रहा है उसमें ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाएगी। यहां मैंने मिसाल दी है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स और बीटा सेल्स जो इंसुलिन सीक्रेट करती है। इसको मैं रीड कर देता हूं। द सेल हैविंग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मोर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, दैट इज मोर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोर विल बी द प्रोटीन। अब दो मिसाल है हमारे पास, फाइब्रोब्लास्ट एंड नंबर सेकंड इज बीटा सेल्स। बीटा सेल आपको पता है कि आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस का सेकंड टाइप, एक अल्फा सेल होता है एक बीटा सेल होता है। तो जो बीटा सेल है वो हमारे पास इंसुलिन प्रोडक्शन करता है। तो बीटा सेल इंसुलिन चूंकि एक प्रोटीन है तो जो कि ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगी ब्लड में, तो बीटा सेल के अंदर हमारे पास हाई अमाउंट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। सिमिलर केस हमारे पास यहां पर भी है, इसको पॉइंट नंबर 6 कर लेते हैं। ऐसे सेल जिनका फंक्शन हमारे पास लिपिड प्रोडक्शन में है उनमें हाई अमाउंट ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाएगी। सेल्स हैविंग मोर लिपिड सिक्रीशन वुड हैव मोर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास है एडिपोसाइट सेल्स। एडिपोसाइट सेल का सेकंड नेम है फैट सेल, यानी कि लिपिड प्रोडक्शन सेल्स। और सेकंड हमारे पास है लिवर सेल्स। लिवर सेल का आपको पता है फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन होता है, यानी कि कोई भी हार्मफुल ड्रग अगर हमारी बॉडी में आ गई है
तो उसको लिवर के अंदर थ्रू सीरीज ऑफ साइकिल उसको डिटॉक्सिफाई किया जाता है, फिर बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो चूंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है, तो लिवर सेल में हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक या SCR पाए जाते हैं। इसके अलावा एडिपोसाइट जो कि फैट प्रोडक्शन सेल हैं, उनमें भी SCR ज्यादातर पाए जाते हैं। तो ये इसके 2 टाइप्स हैं और इसको इजीली आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप इन 6 पॉइंट्स को याद कर लें, ये एक इजी वे है इसको रिकॉल करने का। इसके बाद हम GERL सिस्टम पे बात करेंगे। ये हमारे पास एक सिस्टम है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। मैं भी इसको एड्रेस करता हूं इसके बाद। अब हम जल्दी से GERL सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं कि GERL सिस्टम हमारे पास क्या है। ये हमारे पास एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। GERL सिस्टम हमारे पास जो G है वो हमारे पास है गोल्जी बॉडी एंड ER हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड L हमारे पास है लाइसोसोम। अब होता यूं है कि सबसे पहले हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर चूंकि राइबोसोम्स अटैच होती हैं फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन। रफ एंडोप्लाज्मिक जो है वो राइबोसोम को लॉस कर देती हैं, जिनसे हमारे पास बनती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो RER ऑन लूजिंग ribosomes forms SCR। अब जब SCR हमारे पास डेवलप हो जाएगा तो जो SCR है ये हमारे पास हेल्प करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी। SCR हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी। और जब गोल्जी बॉडी हमारे पास बन जाएगी तो गोल्जी बॉडी हेल्प करेगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। गोल्जी बॉडी फॉर्म्स प्राइमरी लाइसोसोम। और जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये एट द एंड हमारे पास हेल्प करेगा एक्सोसाइटोसिस में। प्राइमरी लाइसोसोम हेल्प्स इन एक्सोसाइटोसिस। दिस इज कॉल्ड एज GERL सिस्टम। इसको जरा एक बार रिपीट कर लेते हैं। G स्टैंड फॉर गोल्जी बॉडी, E स्टैंड फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L स्टैंड फॉर लाइसोसोम। सबसे पहले हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जब ये राइबोसोम को लूज करेगा तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाएगी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब हमारे पास हेल्प करेगी गोल्जी बॉडी को बनाने में, गोल्जी बॉडी हमारे पास हेल्प करेगा प्राइमरी लाइसोसोम को बनाने में, जो प्राइमरी लाइसोसोम है वो हमारे पास हेल्प करेगा एक्सोसाइटोसिस में। इसे हम कहते हैं GERL सिस्टम। तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स कंप्लीट हो गए और थर्ड वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन को डिटेल से देखेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।